हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ हर जगह डिस्ट्रक्शन है। अगर आप एक बार रील कॉल कौन जैसे एक्टिविटीज में फंस गए तो आपका पूरा दिन बर्बाद। कुछ समय के एंजॉय, एंटरटेनमेंट और समटाइम प्लेजर के चक्कर में आप अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और अगर इस एडिक्टेड जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। एक बात समझ लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप जिसे अपनी लाइफ का पार्ट बना चुके हो, इससे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप हर दिन स्क्रीन टाइम का एक न्यू रिकॉर्ड कर सको और कंपनी को सर्विस दे सको। इसलिए इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना एक शराबी के लिए शराब छोड़ना। सोचो, जब आप स्टडी या काम करने बैठे हो तभी एक नोटिफिकेशन आती है और आप उस काम में लग जाते हो जिससे आप अच्छी प्लेजर महसूस करते हो। इसी तरीके से डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इसको और करो। यहाँ से बन जाती है एडिक्शन। इसका सोल्यूशन एक ही है, वो है डोपामिन डिटॉक्स। इस वीडियो में जानेंगे डोपामिन क्या है, डिजिटल एडिक्शन कैसे हमारे ब्रेन को हैक करते हैं और सिंपली 7 डेज डोपामिन डिटॉक्स प्लान जो आपका दिमाग रिसेट कर देगा। लेट्स गो। नंबर 1, डोपामिन क्या है। डोपामिन एक हार्मोन है जो हमारे दिमाग में बनती है। ये हमें खुशी, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड का एहसास देता है। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, टेस्टी खाना खाते हैं या कोई वीडियो गेम जीतते हैं तो तब डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के जमाने में लोग इस डोपामिन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमारा दिमाग ओवर एस्टिमेटेड हो चुका है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, नेटफ्लिक्स वॉचिंग, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें हमें एक छोटा सा डोपामिन हिट देती है, लेकिन बाद में हमें थका हुआ, अनफोकस्ड और डिमोटिवेट छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप दिन भर फोन पे लगे रहते हो लेकिन रात को लगता है कुछ अचीव भी नहीं किया? यही से ऐसा ही रिग्रेट होता है और कोई करने का मन ही नहीं करता। इसी तरह ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है डिजिटल दुनिया से। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए यही है डोपामिन। ये डोपामिन अच्छे और बुरे दोनों तरह की आदतों के लिए जिम्मेदार है। डोपामिन बेसिकली आपको सर्विस देता है, लेकिन जो आपको रोकता नहीं। ये कभी नहीं कहेगा गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्री फायर या पबजी और बहुत ज्यादा आदत है तो आपको फैमिली आपको रोकेगा, लेकिन डोपामिन रोकेगा नहीं। वो ब्रेन को सिग्नल देगा, खेलो और खेलो, मजा आ रहा है। अगर आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो तो डोपामिन लेवल बढ़ रहे हैं तो ये रोकेगा नहीं, ये कहेगा और देखो, डू इट मोर, चाहे वो आपके लिए ठीक नहीं हो। देखो, डोपामिन में किए गए काम शॉर्ट टर्म प्लेजर तो देती है, लेकिन बाद में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको अपने सपनों से दूर ले जाती है। डोपामिन एक ऐसा सर्विसमैन की तरह काम करते हैं। अगर डोपामिन का रोल लो होगा तो कंफ्यूज रहेंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, काम करने का मन नहीं करेगा। अगर डोपामिन रोल ज्यादा यानी हाई रहेगा तो एक चीज करते रहेंगे, जैसे फोन कॉलिंग करना, फोन एडिक्टेड रहना या किसी चीज को करने का जुनून जग जाना। इसलिए जब आप एक नोटिफिकेशन देखते हो, एक फनी रील या गेमिंग विन करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन से प्लेजर हार्मोन क्रिएट होता है और आपका ब्रेन सीख लेते हैं, फोन से ही प्लेजर मिलते हैं, फिर हार्मोन रिलीज होता है और आप फोन यूज करने लगते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब डोपामिन बार बार आर्टिफिशियली मिलता है तो आपका ब्रेन नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक पढ़ना बोरिंग लगता है क्योंकि रील आपको इंस्टेंट फील देते हैं। इसी की वजह से आप स्वीप करने लगते हो, एक कंटेंट आता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, फिर आप नेक्स्ट स्वीप करते हो। ये एग्जैक्टली कैसीनो स्लॉट मशीन की तरह है। आपको नहीं पता अगले स्वीप कितना इंटरेस्टिंग होगा या अनप्रेडिक्टेबल। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं वेरिएबल रेशियो रिवार्ड। इसका मतलब है आपको हर बार रिवार्ड नहीं मिलता, कभी कभी बोरिंग पोस्ट तो कभी कभी धमाका पोस्ट। इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप और ज्यादा स्क्रॉल करने लगते हो। ब्रेन के लिए ये एक लूट बॉक्स जैसा है, आप हर बार देखते हो शायद अगला कंटेंट ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इसी तरीके से डिजिटल एडिक्शन बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ को बोरिंग कर लो, फोन ना देखो, एंजॉय ना करो। इसका मतलब है सब चीजों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन वो आपकी आदत ना बने। अगर आप बिना रीजन के हर दिन 6 से 7 घंटे या इससे भी ज्यादा यूज करने लगते हो तो इसी की वजह से आपके रियल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करेंगे नंबर 2, डिजिटल एडिक्शन कैसे हमारे ब्रेन को हैक करते हैं। अगर हर वक्त फोन चेक करते हो, 5 मिनट भी बिना स्क्रॉल किए बैठा नहीं जाता, अगर हाँ, ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये एक डिजिटल एडिक्शन है और इसके पीछे पूरा साइंस छुपा है, ये आपको पता भी नहीं। ये डोपामिन सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनी के साथ है, कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, अगर आपको गाजर खाने के लिए कहे तो आप कौन सा चूज करोगे? बेसिकली चॉकलेट को, क्योंकि चॉकलेट को इसी तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर शुगर, फैट, सॉल्ट का कॉम्बिनेशन से बनाते हैं ताकि आपके डोपामिन लेवल को हाई कर सके और उसको बार बार खाने का मन करे। इसी तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट की हेल्प से प्रोडक्ट को टेस्टिंग किया जाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट लोगों के डोपामिन में हिट कर सके और लोग बार बार उनके पास आते रहे और कंपनी ज्यादा पैसा कमा पाए। इसी तरीके से मोबाइल ऐप गेमिंग कंपनी रिसर्चर की टीम को हायर करता है ताकि कैसे ऐप पे ज्यादा रोके, कैसे ऐप को लोगों के सामने सर्विस और एडिक्टिव बनाए ताकि कस्टमर यूज करे, डोपामिन मिले और बिजनेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोकस टाइम कम कर देता है, आप 10 मिनट भी रिपोर्ट नहीं कर पाते, सोशल कंपैरिजन, आप अपने लाइफ को दूसरों के हाईलाइट
नाइट रील से कंपेयर करते हो, स्लीप डिस्ट्रॉय, रात को लेट नाइट तक स्क्रॉल करना और ब्रेन ओवर एक्टिव रहना। देखो कुछ होती है हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे कि रील देखना, बैक टू बैक वेब सीरीज देखना, और कुछ होता है लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे मीनिंगफुल बातें करना, स्टडी करना, अपने स्किल डेवलप करना या एक्सरसाइज करना। जब आप हाई स्टिमुलेटिंग गंदी एक्टिविटीज को रिप्लेस करके लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज को अपना लेंगे तो आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और एक बेहतर इंसान बना देगी। इसके लिए एक छोटा सा स्टेप लेना है, वो है 7 डेज डोपामिन डिटॉक्स प्लान। ये 7 डेज के हर एक दिन चैलेंजिंग और प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप लेना है, स्टेप 1, ब्रेक द पैटर्न। सुबह उठते ही हम सभी का एक पैटर्न बन चुका है, वो है फोन चेक करना, कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। ये शॉर्ट टर्म डोपामिन के कारण सुबह उठते ही हर दिन फोन पे लग जाते हैं, इसी तरीके से हैबिट बन जाते हैं। हम सभी को ये डेली पैटर्न को बदलना पड़ेगा और इसके लिए फोन पे जो भी सोशल मीडिया ऐप है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है, ये सबको अनइंस्टॉल कर दो या स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो ताकि फोन यूज करने का कोई रीजन ना रहे। इससे होगा क्या, आप डिस्ट्रैक्टेड चीजों से अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे और ये आपको डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव चीजों के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे। स्टेप 2, रिप्लेस द डोपामिन। हम सभी के लाइफ में हाई डोपामिन एक्टिविटीज को रिप्लेस करके लो डोपामिन एक्टिविटीज को इंक्लूड करना पड़ेगा जो सभी को करने में बोरिंग लगता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, रनिंग, मेडिटेशन करना, अच्छी फ्रेश फूड खाना। इन चीजों को लाइफ में इन्वॉल्व करना है ताकि माइंड के साथ साथ आपका हेल्थ बेहतर हो सके और आप मशीन की तरह नहीं इंसान की तरह जी सको। इसके लिए जितना जल्दी हो सके सुबह उठो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, पुशअप्स, रनिंग, वॉक, जो आप घर पे कर सको, जो आपको सिंपल लगे वो करो। आपका बस एक ही गोल होना चाहिए, वो है हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना। स्टेप 3, रीवायर योर फोकस। आपके माइंड को फोकस्ड और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए दिन में एक डीप वर्क सेशन रखना है। इस दौरान अपने फोन को अवॉइड करना है, सिर्फ अपनी काम पे फोकस करना है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, स्टडी, कोडिंग या कोई भी स्किल सीखना, ताकि आप अच्छी काम के लिए टाइम दे सको और आपकी फोकस इंक्रीज हो सके। डीप वर्क के दौरान कॉन्सेंट्रेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। 25 मिनट फोकस के साथ काम करो और उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। इससे होगा क्या, आप फोकस के साथ लंबे समय तक काम कर पाओगे और काम करने में बोरिंग महसूस नहीं आएगी। इसी तरह ट्राई करो कि एक हाफ डे बिना सोशल मीडिया के गुजारो, सिर्फ जरूरी कॉल या मैसेज के लिए फोन रखो। कुछ दिन बाद देखोगे बोरिंग चीज भी आपको अच्छा लगने लगा है। स्टेप 4, रिलेशनशिप। देखो एक्चुअल कुछ रिलेशनशिप में है, फैमिली टाइम में है, अपनी फैमिली, मॉम, डैड, भाई बहन, जो भी क्लोज जेन्युइन रिलेशनशिप है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इससे बहुत ज्यादा अच्छा लेवल नेचुरल डोपामिन मिलता है। स्टडीज भी यही कहती है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप फैमिली के साथ और फैमिली आपके साथ बात करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। इससे फैमिली के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है, आपका पॉजिटिविटी थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती है। जब आप 7 दिन को प्रोडक्टिव और अच्छे कामों के लिए लगाओगे तो 7 दिन बाद अपने आप को सबसे अलग महसूस करोगे, क्योंकि इंस्टेंट डोपामिन डिस्ट्रैक्टेड दुनिया से बाहर निकल जाओगे, आप नेचुरली जीना स्टार्ट कर देंगे। ये 7 दिन सिर्फ स्टार्ट है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका फोकस, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। देखो भाई, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स फ्रीडम। प्रॉमिस करो कि आज से ही डोपामिन डिटॉक्स स्टार्ट करोगे और कमेंट में लिखो, आई एम स्टार्टिंग माई डिटॉक्स टुडे। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।